गाजियाबाद जासूसी मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन गिरफ्तारियों के साथ लगातार रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब एक नया किरदार जुड़ा है मीरा का। मीरा उत्तर प्रदेश के मथुरा की रहने वाली है जो सुहेल के संपर्क में थी। मीरा के ऊपर गाजियाबाद जासूसी मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन गिरफ्तारियों के साथ लगातार रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अब एक नया किरदार जुड़ा है मीरा का। मीरा उत्तर प्रदेश के मथुरा की रहने वाली है जो सुहेल के संपर्क में थी। मीरा के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और ये आपराधिक मामले अवैध हथियारों की सप्लाई को लेकर थे। मीरा के ऊपर ये आरोप लगे थे कि उसने अवैध हथियारों की सप्लाई की और इसलिए 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी मीरा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जमानत पर छूटने के बाद वो सीधा सुहेल के संपर्क में आई। सुहेल ऐसे कैरेक्टर्स की तलाश करता था जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए थे और इसीलिए उसने उसे अपने ग्रुप में शामिल किया। सुहेल के संपर्क में जाने के बाद मीरा का सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से भी संपर्क था। दोनों उस ग्रुप के जरिए बात करते थे जिसमें एक नहीं बल्कि 40 से 50 लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक साथ बातचीत करते थे। कहाँ पर किसको क्या टास्क देना है, क्योंकि अलग अलग टोलियों में ये सारा टास्क होता था। मीरा किसी को शक न हो इसलिए ई रिक्शा भी चलाया करती थी। अवैध हथियारों की सप्लाई में उसका कोई सानी नहीं था और इसीलिए मुंबई, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में उसके अवैध हथियार को लेकर संपर्क थे। इस पूरे केस में जासूसी प्रकरण की अगर बात की जाए तो जासूसी प्रकरण में मीरा सुहेल के साथ नौशाद और दूसरे जितने भी इस किरदार में पूछताछ की जा रही है उनके साथ संपर्क में थी और इस पूरे मामले में तकरीबन 200 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स और वीडियो पाकिस्तान में भेजे जा चुके हैं। इन लोगों ने अलग अलग सिम जिसे सस्ते दामों में खरीदा जाता था, तकरीबन 1000 से 2000 तक अपनी आइडेंटिटी पर ये वो सिम खरीदते थे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करते थे और फिर सिम फेंक दिया जाता था। तकरीबन 100 से ज़्यादा सिम इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि 15 लाख के आसपास से ज़्यादा की रकम इनके पास ट्रांसफ़र हो चुकी है। हो सकता है इसकी कीमत और ये काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि 15 लाख की रकम अब तक पाकिस्तान से इन लोगों के खातों में ट्रांसफ़र हो चुकी है और इसीलिए अब ये नेटवर्क पूरा आगे तक फैल रहा है। दिल्ली के नज़दीक गाज़ियाबाद हमेशा से इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़र में रहता है, क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं जो सीमा पार के संपर्क में थे और इसीलिए इस इनपुट पर काम करते करते तकरीबन 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले में खासतौर से गाज़ियाबाद पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ अभी भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस केस में कई कैरेक्टर हैं। क्योंकि सुहेल नाम का जो प्रमुख कैरेक्टर है, नौशाद है, समीर है, ये वो लोग हैं जिसमें से सुहेल मुंबई में रहता था तो मुंबई में गैंगस्टर्स के संपर्क में भी था। एक गैंगस्टर के संपर्क में रहकर उसने सीमा पार से भी बातचीत करवाई थी। इसको लेकर भी यहाँ पर गाज़ियाबाद पुलिस पड़ताल कर रही है, क्या वाकई में मुंबई के इस गैंगस्टर का लिंक वाकई में सुहेल के साथ या फिर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के साथ था या नहीं। क्योंकि जिस तरह से सारा पूरा सीक्वेंस हुआ है, उन सीक्वेंस को जोड़ते हुए ये कड़ियाँ काफ़ी बड़ी होते जा रही है।